अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करूँगी इंशाअल्लाह। फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दावत से पहले इल्म, दावत के साथ नरमी, दावत के बाद सब्र। तो किस तरह से दावत व तबलीग का काम हो रहा था। असहाबे रसूल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावत का तरीका सीखा था। आपकी वफ़ात के बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई और अपना आराम, सुकून और अपनी ख्वाहिशात को इस मकसद के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने दुनिया में दीन फैलाने के लिए जान व माल और वक्त की कुर्बानी दी। वो हर घर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा दाखिल करने के लिए निकल खड़े हुए। उन्होंने शाम, इराक, मिस्र, शुमाली अफ्रीका, रूस वगैरह मुख्तलिफ ममालिक को फ़तह किया। वहाँ इस्लाम फैलाया। फिर वहाँ शिर्क की जगह तौहीद और कुफ्र की जगह ईमान का बोल बाला हुआ। वहाँ बड़े बड़े उलमा, दाआत, आबिद, जाहिद और मुजाहिद लोग पैदा हुए, जिन्हें देखकर हर मुसलमान को खुशी हासिल होती है और इसके लिए हमें सीरत ज़रूर पढ़नी चाहिए। यह खैरुल कुरून के लोग थे। ये वो लोग थे जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ, और जो अल्लाह से राज़ी हुए वो ये लोग थे जिन्होंने उस वादे को सच कर दिखाया जो उन्होंने अल्लाह से किया था। इसी से मुताल्लिक सूरत तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो मुहाजिरीन व अंसार साबिक और मुक़द्दम हैं और जितने लोग इखलास के साथ इनके पैरों हैं, अल्लाह इन सब से राज़ी हुआ और वो सब इससे राज़ी हुए, और अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने जब दावत का काम दूसरे मुबाह कामों पर तरजीह दिया तो इनकी ज़िंदगी में माल की कमी हो गई, लेकिन ईमान ज़्यादा हो गया, आमाल सालिहा ज़्यादा हो गया और इखलाक की हकीकत ज़ाहिर हो गई। फतूहात की कसरत हुई। आज मुसलमानों ने कमाई को दावत के कामों पर तरजीह दी है। तो इनके पास माल तो बहुत आ गया है, लेकिन ईमान और आमाल सालिहा की कमी हुई है। इन्हें सिर्फ दो चीज़ों में दिलचस्पी है। ये आज के मुसलमान के बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक वो चीज़ कि माल जमा करने से जैसे यहूदी करते थे, और दूसरे शहवात की तकमील जैसे नसारा करते थे। बस मकसद बदल गया तो दुनियादारी कवी हो गई, बदन मोटा हो गया और दीनदारी में कमी हुई, रूह कमज़ोर पड़ गई। अब सारी कोशिश दुनिया के लिए होती है, न कि दीन के लिए। जब हम सीरत पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि पहले के लोगों ने दीन को फैलाने के लिए, दावत व तबलीग के काम करने के लिए कितनी ही मुशक्क़तें उठाई हैं, पर अल्लाह के रास्ते को नहीं छोड़ा है। अब सारी कोशिश जो दुनिया में आज के मुसलमान के लिए है, न कि दीन के लिए, और दीन इस यतीम की तरह हो गया है जो लोगों के पास चक्कर लगाता है और किसी ऐसे शख्स को नहीं पाता जो इसकी किफ़ालत करे, क्योंकि सब लोग दुनिया और उसकी लज्जत में फंसे हुए हैं। ये दिन क़यामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह के कुछ बंदे इस दिन को पकड़े रहेंगे और उसको सर बुलंद रखेंगे यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। इसी से मुताल्लिक बुखारी की एक हदीस सुनिए। बुखारी और मुस्लिम दोनों की ही हदीस है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं इस हदीस के। वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत का एक गिरोह अल्लाह के अम्र पर कायम रहेगा। जो लोग इनका साथ छोड़ देंगे या इनकी मुखालिफत करेंगे, वो इन्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा सकेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म यानी कि क़यामत आ जाए। इस वक्त भी वो लोगों पर गालिब रहेंगे। तो आज के दौर में क़यामत की बहुत सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और आखिरत को भूल चुके हैं। आप किन लोगों में से हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आखिर में अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दावत व तबलीग में सबकत करने, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने, किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।